हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने बात किया हुआ है कि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट क्या होता है और इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। हमने सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की थी कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे काम करते, राइट। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, फिर इसके बाद ये वीडियो देखिए। आज इस वीडियो में हम एक नए इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे, नेम्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट, राइट। देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ एंड मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास ये एक कार्बोकैटायन है। इसमें क्या होने वाला है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, राइट। दिस इज़ ए कार्बोकैटायन, सो इट हैज़ ए वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल है, आप ऐसा समझिए। वैकेंट p ऑर्बिटल है और ये कार्बोकैटायन है, तो इसलिए इस ऑर्बिटल्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने वाले हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझिए कि ये जो कार्बन है, ये दूसरा वाला, राइट, ये कार्बन भी क्या है, इसका भी एक ऑर्बिटल है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है ना। इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके भरे हुए हैं। तो होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, बिकॉज दिस पार्ट इज़ ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट, राइट। ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका ट्रांसफ़र हो जाता है इधर। तो मतलब ये सिग्मा बॉन्ड से इधर ये ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस वैकेंट ऑर्बिटल में। तो क्या होगा कि ये जब शिफ्ट हो गया इधर, तो फिर ये हाइड्रोजन कुछ ऐसे H+ बच जाएगा, राइट। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से होगा और ये H, इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बिकॉज नाउ दिस हैज़ गॉट द इलेक्ट्रॉन्स। इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट, राइट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट में क्या होता है कि कोई भी सिग्मा बॉन्ड जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं एडजेसेंट कार्बन के वैकेंट और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में, और ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इसी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट बोलते हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया कि ये चीज़ कैसे हो रहा है, ठीक। नाउ अभी एक चीज़ और समझिए कि अब हम समझते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन कब कब होगा और ये किस किस चीज़ों में होने वाला है। तो अभी यहीं पे हम समझ लेते हैं कि यह किन किन स्पेसीज़ में होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल था। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक कोई कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल लीजिए, उसको एक वैकेंट ऑर्बिटल के साथ या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ मिक्स कीजिए। मिक्स ए एम्प्टी ऑर्बिटल विथ ए कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, राइट। और तो क्या होगा, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाने वाली है। तो आपके पास एक कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, ये इसको मिक्स कीजिए एक एम्प्टी ऑर्बिटल से या हाफ फील्ड ऑर्बिटल से, इसके बाद जो नया ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे तो वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ी रहेगी, ठीक। देखें, यहाँ पे ये वैकेंट है। जब ये वैकेंट है तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट किसमें, कार्बोकैटायन में ये देखने को मिलेगा आपको, राइट। ये कार्बोकैटायन में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके ऑर्बिटल्स वैकेंट है, तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए इधर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दूँ, सो नाउ दिस हैज़ बिकम द रेडिकल। यह अभी एक रेडिकल बन चुका है। तो इस रेडिकल के केस में भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे, बट यहाँ पे इस केस में क्या होने वाला है, अभी इस केस में होमोलिटिक क्लीवेज होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, देखिए आप इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आएगा। तो ये दोनों मिलके एक नया बॉन्ड बनाएंगे, और उस केस में हम क्या देखे थे कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, राइट। तो यहाँ पे भी ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के नाते फ्री रेडिकल के केस में भी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये रेडिकल्स में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब चलिए और क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसको कम्प्लीटली फिल कर देता हूँ, तो नाउ दिस हैज़ बिकम द कार्बन आयन।
कार्बन आयन के केस में देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई। जब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स तो वो अपनी तरफ लेगा नहीं, राइट। जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं लेगा तो व्हाट वी से कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है वो कार्बन आयन्स में नहीं होता है। तीसरी चीज़, कार्बन आयन्स में ये नहीं मिलने वाला है, आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कार्बन आयन्स में ये नहीं मिलने वाला है। चौथी चीज़, अच्छा कार्बन आयन्स में नहीं मिलने वाला ये बात तो मैंने बोल दी, लेकिन एक इसके एग्जांपल्स रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। वहाँ पे आप वीडियोस देखना और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियोस देखना एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में। वहाँ पे मैंने रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में भी बात किया है, जिसमें कार्बन आयन भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देता है, ठीक। देखिए चौथी चीज़ हम बात करेंगे अल्कीन्स के बारे में, है ना। अल्कीन्स भी क्या करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करते हैं। वो कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए उसको हम देख लेते हैं अल्कीन्स में कैसे ये शो होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक। अल्कीन्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो अल्कीन्स के बारे में कुछ अल्कीन्स का मैं स्ट्रक्चर लिखूं तो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। ये अल्कीन्स में भी क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो होता है ना। ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में आपसे एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में, पूरा वीडियो देखिए। उसके पहले मैं बात करता हूँ कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की, कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए मॉलिक्यूल में जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो सके। तो पहली चीज़ जो है वो दोस्तों है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ मस्ट। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन में पहली कंडीशन ये है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन शुड बी देयर, राइट। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो एडजेसेंट कार्बन है, जो एडजेसेंट कार्बन है वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, है ना। ये कैसे होता है वो भी मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते क्या हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन के लिए आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा कार्बन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन पे रहेगा उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन वो कार्बन है जो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बगल में लगा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक केस कंसिडर करूँ कार्बोकैटायन का, इस केस में ये जो CH3 है, दिस कार्बन इज़ व्हाट, दिस कार्बन इज़ अल्फ़ा कार्बन, राइट। और इस पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। अगर मैं दूसरा कार्बोनायन का केस कंसीडर करता हूँ तो कार्बोनायन के केस में भी ये कार्बन इज़ अल्फ़ा कार्बन। अगर मैं फ्री रेडिकल का लेता हूँ तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में ये अल्फ़ा कार्बन है और ये अल्फ़ा कार्बन है। मतलब कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, राइट। इस केस में कितने हैं, टोटल 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इस केस में कितने हैं, टोटल 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक समथिंग एल्स। यहाँ पे देखो अगर मैं ये बेंजीन रिंग कंसिडर करूँ तो इस केस में ये जो CH3 लगा है दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन, और इसमें जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। मतलब यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। गेटिंग माई पॉइंट, है ना। और हम बात करते हैं अल्कीन्स में। अल्कीन्स के मैं एग्जांपल्स जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अभी, इसके केस में देखो तो अल्कीन्स के बगल में जो कार्बन लगा होगा ये पोजीशन पे, दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन। अंडरस्टूड, है ना। ये अल्फ़ा कार्बन है। एक मैं और अल्कीन लेता हूँ तो इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे भी एक CH3। इस केस में क्या होगा, ये अल्कीन फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, तो ये क्या है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना। अभी और भी मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर हमने ले लिया कुछ इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इस केस में ये एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है, सॉरी एक अल्फ़ा कार्बन है, ये एक अल्फ़ा कार्बन है, ये CH3 है, ये CH3 है, राइट। और भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स लेते हैं और उसमें हम समझते हैं कि कैसे होगा। देखो अगर मैं साइक्लोहेक्सीन लूँ, साइक्लोहेक्सीन में क्या होने वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये एक अल्फ़ा कार्बन है, ये एक अल्फ़ा कार्बन है। इधर कितने हाइड्रोजन हैं, है ना, कुछ इस तरीके से होगा, राइट।
तो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक, अब मैं और कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे इसके केस में ये एक अल्फा कार्बन है, ये एक अल्फा कार्बन है और ये एक अल्फा कार्बन है, राइट, अंडरस्टूड। यह एक अल्फा कार्बन है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अल्फा कार्बन इज दैट कार्बन विच इज अटैच्ड टू द एनी फंक्शनल ग्रुप, राइट। जो किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, वो बगल में ही हो फंक्शनल ग्रुप के, उसी को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और उस पर जो भी हाइड्रोजन्स होंगे उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, आ गई बात समझ में। दूसरा कंडीशन हमने क्या बात किया था कि एडजेसेंट कार्बन जो होना चाहिए दैट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। बहुत सिंपल है ना। जैसे सिंपल केस हम ले रहे हैं कार्बोकेटाइन का ही, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ये जो है ये sp3 है ना, और ये क्या है sp2 है, राइट। और भी हम ले लें, जैसे अल्कीन्स में ही कंसिडर कर लिया, तो ये क्या है sp3 हुआ ना, राइट। तो जो एडजेसेंट कार्बन कनेक्टेड है दैट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। गॉट इट। नाउ दिस इज द कंडीशन फॉर द हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ अभी हम बात करेंगे कि कैसे इसको ड्रॉ किया जाए, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस। देखो, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो आप वीडियो को देखते रहिए, मैं एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कैसे क्या होता है। देखो, पहले हम कार्बोकेटाइन का ही केस एक कंसिडर करते हैं। तो इस केस में कैसा हो गया, यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन हो गए, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, मैंने आपको बताया। तो इसका जो हाइपर कॉन्जुगेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, और ये बचा अपना H+। ठीक, अभी दूसरा अगर हम ड्रॉ करेंगे तो दूसरा कुछ इस तरीके से होगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा ये वाला हाइड्रोजन को अगर मैं कंसिडर करूँ, तो ये हाइड्रोजन जब जा रहा है तो कुछ इस तरीके से होगा। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरे में क्या होने वाला है, ये एक हाइड्रोजन, है ना, तो नीचे वाला जो है ये H+ बच रहा है, ये तीसरा वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, मतलब ये वाले हाइड्रोजन का पहले हमने इस हाइड्रोजन को कंसीडर किया, फिर इस हाइड्रोजन को कंसीडर किया, फिर इस हाइड्रोजन को कंसीडर किया। सो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स कितने हुए यहाँ पे, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा होगा, है ना। आपको कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि 3 नहीं, इसको भी इंक्लूड करके टोटल कितने हो गए, 4, बट 4 नहीं होते हैं। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स कितने होंगे, ये 3। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इसका नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस, राइट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। वो क्यों बोलते हैं वो भी आप देखिए। देखिए क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया और इसके और कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, है ना। इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। इस बार लेंगे एग्जांपल रेडिकल के केस में, है ना। रेडिकल के केस में जब लिया तो इसके केस में क्या हो पा रहा है कि पहला इधर बॉन्ड, इधर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, सॉरी हाँ होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, राइट। तो होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद इधर एक हाइड्रोजन का बचेगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड, है ना। तो ये एक रेडिकल बचा। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, डबल बॉन्ड C, इधर एक H, इधर एक H। तीसरा जब हम लेंगे तो तीसरा कुछ इस तरह से होगा, है ना, डबल बॉन्ड C, इधर एक H, इधर एक H। समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा होगा। सो नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन ओवर हियर, हियर द कंक्लूजन इज द टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स, राइट। Got it? Now this is directly proportional to stability of compound और species, right? Stability यहाँ पे ये जिसकी भी रहेगी stability, हम चाहे अल्कीन के बारे में बात करें, चाहे रेडिकल के बारे में, चाहे कार्बोकेटाइन। Got it? तो total number of alpha hydrogen is equal to the total number of hyper conjugates। समझ में आई बात, है ना। आ गया सब समझ में, कितने कैसे हम ड्रॉ करते हैं। जितने भी हाइड्रोजन पॉसिबल रहेंगे उसको हमको क्या कर देना है,
ड्रॉ कर देना है। ठीक, अब देखो दो तीन एग्जांपल लेते हैं और उसमें समझते हैं कि कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सीधा अल्कीन्स के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। हमने लिया था साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन में क्या होगा, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन, इधर इधर, तो टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेट्स होंगे, यहाँ पे 4 हाइपर कॉन्जुगेट्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स इज इक्वल टू 4। अभी हम कार्बोकेटाइन के बारे में जैसे बात किए थे, तो इधर CH3 हो गया, इधर CH3 हो गया, इधर भी CH3 हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 2 3 3 अल्फा कार्बन, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन। सो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स इज इक्वल टू 9। अगर मैं अल्कीन के रेडिकल के बारे में बात करूं, तो रेडिकल के बारे में कितने होने वाले हैं, 3 और 3, टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेट्स, है ना। गॉट इट। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स, और ये जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसके एप्लीकेशंस एंड ऑल वो भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो आपको लिंक इधर मिल जाएगा। नाउ अभी हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो है अल्कीन। अल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से होता है, देखो यहाँ पे हमने ले लिया है कुछ इस तरीके से। ना देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये एक अल्फा कार्बन है ऑब्वियसली, और ये हाइड्रोजन का क्या है, इधर के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इधर, और इधर का इधर चले जाता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी हाई है, राइट। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी हाई है, और मैंने आपको क्या बताया कि यह जाता है किसी वैकेंट ऑर्बिटल में और हाफ फील्ड ऑर्बिटल में। बट यहाँ पे तो इसके जो पाई ऑर्बिटल हैं, वो पाई ऑर्बिटल ऑलरेडी भरे हुए हैं। यही बात है ना कि इसके पाई ऑर्बिटल ऑलरेडी भरे हुए हैं। जब इसके पाई ऑर्बिटल भरे हुए हैं तो ये कहाँ पे जाने वाला है, वो चीज़ आप समझिए। देखिए होता ये है कि अगर हम अल्कीन के केस में बात करें, तो अल्कीन के केस में यहाँ पे इसके जो ऑर्बिटल होंगे वो पाई स्टार ऑर्बिटल वैकेंट होंगे, राइट। तो इसके जो पाई स्टार ऑर्बिटल जो वैकेंट हैं, ये पाई स्टार ऑर्बिटल में क्या होने वाला है कि इसको मैं थोड़ा और दूर ड्रॉ करता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन का ये एक है ना, ये एक लोब है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर हाइड्रोजन है, और यहाँ पे इधर एक है और इधर एक है ना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हर जगह है। होता ये है कि ये एक सिग्मा बॉन्ड है, राइट, और इधर का ये पाई स्टार जो है ये वैकेंट है। जब सिग्मा और पाई स्टार वैकेंट है, तो ये सिग्मा के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे पाई स्टार में, मतलब इधर के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये पाई स्टार में, तो ये पाई स्टार में जब आएंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा इधर। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से, जिसमें क्या होता है कि अभी आप बोलोगे ये एक एंटी बॉन्डिंग है, राइट। पाई स्टार क्या है, पाई स्टार एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो इसमें होता ये है दोस्तों कि जब हम सिग्मा बॉन्ड को लेते हैं, सिग्मा यहाँ पे ये ऑर्बिटल को, 2 ऑर्बिटल को हम मिक्स करते हैं, तो 2 नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। जैसे हमने 2 ऑर्बिटल को मिक्स किया तो यहाँ पे हमको 2 लेवल्स मिलते हैं, एक जो होता है वो बॉन्डिंग का होता है और एक एंटी बॉन्डिंग का होता है, राइट। तो ये बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके यहाँ पे चले जाएंगे, जिससे अल्कीन को स्टेबिलिटी मिलती है, और यही रीज़न है कि हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे पॉसिबल है अल्कीन के केसेस में भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बात की कि इधर के जो सिग्मा ये बॉन्ड है, इधर का जो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है ये इसके पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हो आप ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, और यह होगा कुछ इस तरीके से। इधर ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर एक H, इधर एक H, और इसके ऊपर आएगा H+। दिस इज़ हाउ टू ड्रॉ द हाइपर कॉन्जुगेट्स ऑफ अल्कीन। यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। व्हाट इट, समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है यहाँ पे अल्कीन्स के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। तो ऐसे ही पहले हाइड्रोजन का, फिर दूसरे हाइड्रोजन का, फिर तीसरे हाइड्रोजन का, तीनों हाइड्रोजन का आप ड्रॉ कर सकते हैं कि कैसे ये फॉर्म होने वाला है, राइट। अच्छा, जब कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल के बारे में हमने बात किया था, तो इसका एक और भी नाम है। वहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन है ना, और ये एक कार्बोकेटायन है, तो इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, राइट। तो इधर ये सिग्मा से जा रहा है P,
पाई वैकेंट ऑर्बिटल में, राइट। तो ये पाई वैकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है, तो इसको हम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड कि ये क्या हो रहा है, राइट। यहाँ से सिग्मा से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं पाई ऑर्बिटल में, इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। बट अल्कीन के केस में ये पाई स्टार ऑर्बिटल में जा रहा है, न कि पाई ऑर्बिटल में जा रहा है। पाई ऑर्बिटल इज़ ऑलरेडी फील्ड ओवर हियर, राइट। अल्कीन के केस में कैसे होता है, समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा और भी एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाता हूँ मैं। देखिए क्या होता है, यह एक परमानेंट इफेक्ट है। पहली चीज़ तो आप ये समझ के रखिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, इंडक्टिव और मेसोमेरिक, ये तीनों परमानेंट इफेक्ट है। अगर इसमें हम बात करें कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल है ना, तो सबसे पहले जो आता है वो है मेसोमेरिक, उसके बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। अब देखिए इसको हम समझते हैं कैसे होगा। कुछ एग्जाम्पल्स ले लिया हमने, देखो अगर ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, अब यहाँ पे क्या है, एक ये है और दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसा ले लेते हैं कुछ, गॉट इट, इधर CH3 लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होने वाली है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। बिकॉज क्यों, क्योंकि आपने ब्रेट रूल पढ़ा हुआ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है ये क्या हो सकता है, इस पोजीशन पे नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये होगा इधर, और अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा एक इधर और एक इधर, गॉट इट। और यहाँ पे कितने होने वाला है, एक इधर होने वाला है और दो इधर होने वाला है, ठीक है। इसमें जबकि कितने हैं टोटल, इसमें बात करूँ तो इसमें इधर भी एक है ना, तो इसमें कितने हैं टोटल, 2, एक 3 और एक 4, तो टोटल यहाँ पे 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, राइट। इधर आप 1 2 3, हाँ इधर टोटल 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। बट इधर क्या है, इधर आप देख पा रहे हो कि 2 ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है, बट इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज द रीज़न क्या है, ब्रेट रूल, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस ब्रिजिंग पोजीशन पे नहीं हो सकता है। अगर ये रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक बहुत ही कम हो जाएगी, गॉट इट। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। एक और एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे हम समझाता हूँ मैं आपको कि देखो क्या होता है। अगर हम एक बेंजीन कुछ ऐसा कंसिडर करें, है ना, बेंजीन नहीं है ये, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड इस तरीके से बना दूँ और इस तरीके से बना दूँ, अब आपसे पूछूं कि इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। देखो स्टेबिलिटी अगर बताना है तो इधर एक अल्फ़ा कार्बन, इधर एक कार्बन, है ना, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इधर बात कर लेते हैं, इधर क्या है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, टोटल 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि दोनों में स्टेबल कौन सा होगा। सेम नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन आर हियर, बट कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। ये क्या है, ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, तो ये एक कॉन्जुगेटेड अल्कीन है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन सिस्टम है, बट ये एक आइसोलेटेड है। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में मेसोमेरिक भी पॉसिबल है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, समझ रहे हो। यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ रहा है, एक्चुअली द थिंग इज यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, समझ पा रहे हो। इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी ज़्यादा और ये होगा कम ही स्टेबल। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है। आ गई बात समझ में? नहीं, अभी देखते हैं क्या होगा। जब सेम नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स आपको मिलते हैं तो उस केसेस में आपको और भी फैक्टर्स इंक्लूड करने हैं, वो सब भी चेक करना है आपको कि कौन कैसे काम कर रहा है, ठीक। हाइपर कॉन्जुगेशन में इतनी सारी चीज़ें समझ गए। अब हम बात करेंगे, एक और अल्कीन ले लेते हैं हम।
और यह इसका आंसर आपको बताना है कि फर्स्ट वन, सेकेंड वन और थर्ड वन में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। यू हैव टू टेल अबाउट दिस। इसमें देखो क्या है, इसमें भी टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसमें भी टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन सारी है, राइट। तो इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, तीन के तीनों में 6 हैं। और आपको बताना है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होने वाला है और रीज़न क्या है। ये चीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सारे एप्लीकेशंस हाइपर कॉन्जुगेशन के पढ़ने वाले हैं, तो वो वीडियो को भी ज़रूर देखना, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।